Very good morning, everyone. Welcome back. Today's next point that we are going to start under economics is features of index numbers. ठीक है, इंडेक्स नंबर्स ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स वगैरह देख लिए थे, एंड देन वी डायरेक्टली जम्प्ड फॉर दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ठीक है, हमने बीच में की थ्योरी पूरी छोड़ दी थी, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के पास चले गए थे. एंड नाउ वी विल do all the theoretical part, and the reason was कि जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वगैरह जो होते हैं वो हमें इमीडिएटली समझ में आ जाते हैं, एंड थेरी पार्ट अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमें जो समझ में आ चुके हैं उसको कोरिलेट करते हुए देखेंगे तो हमें जल्दी क्लियर आउट हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए थेरी को मैंने थोड़ा सा पीछे रख दिया था. नाउ वी विल डू ऑल द थियोरेटिकल पार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग जस्ट सी वन बैकग्राउंड, क्योंकि अपना थोड़ा सा गैप भी हो चुका है, तो एक बार हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंडेक्स नंबर्स एक्चुअल में क्या होता है. व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर मीन्स जनरली इट इज़ अ टूल टू कंपेयर करंट डेटा विद द प्रीवियस डेटा. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी. ओके, फॉर एग्जांपल एक एप्पल है तो उसकी प्राइस देखते हैं हम 2019 में कितनी थी और 2020 में कितनी हो चुकी है. ठीक है, तो इन दोनों को हम जो कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो एप्पल्स है जनरली अपने पास कश्मीर से वगैरह इंपोर्ट होके आते हैं, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से एप्पल्स के अगर चार्जेस आप देखेंगे, जो जनरली पिछले साल 100 रुपीज़ रहता था एवरेज, वो अभी 150 है. ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट स्टिक टू द प्राइजेस. ओके, तो ये चेंजेस जो हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल 100 रुपीज़ थे, अभी 150 हो चुके हैं, मीन्स अराउंड 150% से ये प्राइसेस अभी बढ़ चुके हैं. ओके, देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 150%. राइट, तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर. राइट, सो मीनिंग हमने एक शॉर्ट में डिस्कस किया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. ओके, फीचर्स. तो ये जो फीचर्स है, आई विल सजेस्ट यू जस्ट टेक वन पेंसिल विथ यू, एंड डेफिनेटली आई होप कि सभी के पास टेक्स्ट बुक्स भी अभी होगी. अगर अवेलेबल है तो ओपन कर लो, नहीं है अवेलेबल तो नो प्रॉब्लम, आप ये जो लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद अपने नोटबुक के अंदर आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो. बट क्या है कि यू कैन सी फीचर्स आपके पास 8-10 फीचर्स है हार्डली, एंड ये भी एक सिंगल लाइन के अंदर आपको दिए उन्होंने. ओके, तो यही फीचर्स अगर आप एज इट इज़ ध्यान में रख के और लिखने की कोशिश करोगे तो काफ़ी स्मॉल आपका ये आंसर हो जाएगा, काफ़ी छोटा आंसर हो जाएगा. तो इसको आप बड़ा कैसे कर सकते हैं? तो जो मैं आपको अंडरलाइंस करने के लिए बोल रहा हूँ उतना पोर्शन अंडरलाइन करो, वो आपका पॉइंट हो जाएगा, एंड उसके अंदर आप ये सेंटेंस एज अ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख सकते हो. ठीक है, एंड डेफिनेटली चॉइस विल बी योर्स. दोनों टाइप से आंसर लिखना आपका करेक्ट रहेगा, पॉइंट और अंदर एक्सप्लेनेशन. जैसे हम बाकी के आंसर्स लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, या फिर ये सिंगल लाइंस के अंदर जो दिया है वैसे भी लिखा तो भी कोई भी इसको रॉन्ग नहीं बोल सकता है. ठीक है, इन एनी वे यू कैन राइट, डोंट वरी. जस्ट हमें आंसर को जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करना पड़ेगा एग्जाम में लिखते टाइम पे, बिकॉज दिस इज़ रियली स्मॉल वन. ओके, सो सी नंबर 1, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. की इंडेक्स नंबर्स की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, ये 2 वर्ड्स है, इसको अंडरलाइन कर लो. वी नो इंडेक्स नंबर ये क्या है? दिस आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, मतलब ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है. दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स के अंदर की कंसेप्ट नहीं है, भले ही हम इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, बट ये स्टैटिस्टिक्स की कंसेप्ट है. ओके, this is not mathematics, this is not OC, this is not accounts, this is what? This is statistics. Okay, number 2, index numbers are specialized averages which are capable of being expressed in percentages. Okay, expressed in percentages. लास्ट के 3 words जो है अपने उसको अंडरलाइन कर लो. Index numbers are what? They are the specialized averages. Okay, and they can be expressed in terms of percentages. अगर आपको आंसर्स याद आ रहे होंगे जो हमने सॉल्व किए थे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो भी अपने आंसर्स आते थे उसको हम परसेंट लिखते थे. राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी बोला, एप्पल्स अगर आपके लास्ट ईयर 100 रुपीज़ में आते थे, अभी 150 में आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? 150% का आपका इंक्रीज़ हो रहा है. बराबर है.
जो चीज़ 10 रुपीज़ पर केजी आती थी अगर वो 12 रुपीज़ पर केजी अभी आ रही है, मतलब क्या है 120% का क्या हुआ है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, राइट। सो द आंसर कम्स is always written in terms of percentages. Okay, means it is expressed in terms of percentages, right? Third point, index numbers measure the net change in one or more related variables over a period of time or between two different time periods और टू डिफरेंट लोकेलिटीज़, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स हमने जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे उसके अंदर यू कैन सी देयर वाज वन बेस ईयर एंड वन करंट ईयर। एक होता था बेस ईयर की जो भी वेरिएबल्स रहने के, जो भी प्राइसेस, क्वांटिटीज, वैल्यूज जो भी रहने का बेस ईयर का, उसको हम कंपेयर करते थे करंट ईयर के साथ में, ठीक है। या फिर करंट ईयर का जो था उसको हम कंपेयर करते थे बेस ईयर के साथ में। करंट ईयर का हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर के साथ में, ठीक है। बेस वाला करंट के साथ नहीं करता, आई एम सॉरी फॉर दैट। करंट ईयर के जो भी क्वांटिटीज, वैल्यूज और प्राइसेस जो भी रहेंगे उसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस के साथ। मीन्स देयर आर टू टाइम पीरियड्स और टू डिफरेंट लोकेलिटीज, राइट। हमने जो भी एग्जांपल्स देखे थे वो टाइम पीरियड से रिलेटेड देखे थे, वैसे लोकेलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर एप्पल से 150 पर केजी, कश्मीर के अंदर एप्पल से 50 रुपीज़ पर केजी। मीन्स अगर आप कश्मीर के साथ महाराष्ट्र को कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स यहाँ पे प्राइसेस है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, 300% यहाँ पे प्राइसेस है महाराष्ट्र के अंदर। मीन्स इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स, मतलब किसी एक का भी हम कर सकते हैं और नंबर ऑफ का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे उसके अंदर हमारे जो कमोडिटीज़ थे ABCD, जनरली ये 4-5 कमोडिटीज़ का हम करते थे। तो n number of commodities also we can consider, or in only one commodity also we can consider. Okay, number 4, index number which is computed from a single variable is called univariate index, and an index number which is constructed from a group of variables is called composite index, ठीक है। ये टाइप्स है एक्चुअली। सिंगल वेरिएबल अगर रहेगा, मीन्स सिर्फ एप्पल का कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट एप्पल, तो यहाँ पे 100 प्राइस है, वहाँ पे 50 रुपीज़ प्राइस है, तो ये क्या हो गया सिंगल वेरिएबल। सिंगल मतलब UNI, यूनी, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिवेरिएट है उसके अंदर UNI, यूनी, इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। यूनी मतलब सिंगल, जहाँ पे हम सिंगल की बात करेंगे तो उसको हम यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलेंगे। एंड वेयर, जैसे कि अपने एग्जांपल्स थे जहाँ पे कमोडिटी 1 2 3 4 या फिर ABCD रहने की, ठीक है, नंबर ऑफ कमोडिटीज टेकन टुगेदर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, ठीक है। हम अगर कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर जनरली फ्रूट्स महंगे मिलते हैं, और हिली एरियाज़ में आप जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे या फिर वॉट एवर, आई डोंट नो, ओके, वहाँ पे अगर आप जाओगे कहीं पे तो वहाँ पे फ्रूट्स सस्ते मिलते हैं। या फिर सिंपल मसाले हम बोल सकते हैं, मसाले, स्पाइसेस, ओके। स्पाइसेस अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको सस्ते में मिलेंगे, महाराष्ट्र में आओगे तो महंगे मिलेंगे। नाउ स्पाइसेस अगर मैं बोल रहा हूँ तो स्पाइसेस के अंदर, मसालों के अंदर सब कुछ आता है ना, हल्दी भी आती है, मिर्ची भी आती है, और भी नंबर ऑफ मसालेज आर देयर, ठीक है, नंबर ऑफ स्पाइसेस आर देयर, दे आर टेकन टुगेदर, कमोडिटी ABCD, जहाँ पे हम 4-5 कमोडिटीज़ का ग्रुप लेंगे और उसका स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट इंडेक्स। और जहाँ पे हम सिर्फ सिंगल कमोडिटी, एक ही कमोडिटी की बात करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट इंडेक्स। ओके, नंबर 5, द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रीपेड इज द करंट ईयर। ओके, अंडरलाइन द वर्ड करंट ईयर। द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रीपेड, हम करंट ईयर के लिए एक्चुअली प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज हमें प्रीवियस में, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर है अपना 2020 और प्रीवियस ईयर है या फिर बेस ईयर मैंने फॉर एग्जांपल अज्यूम किया है 2015, ठीक है, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या प्राइसेस थी, क्या था, उससे मुझे अभी क्या करना है, राइट। 5 साल पहले मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उससे मुझे अभी क्या करना है, जो होना था वो हो गया। प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसको खा भी लिया, हजम हो गया, ठीक है, और अगर लॉस हुआ है तो बियर हो चुका है, दैट्स लेट इट गो ना, लेट इट बी। पास्ट का सोच के करना क्या है, बट हम ये जो कंपैरिजन करते हैं क्यों करते हैं, बिकॉज हमें करंट में क्या हो रहा है वो देखना है,
ठीक है। और करंट में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि अगर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ रही है, देन कीप इट अप। और अगर हम लॉस में जा रहे हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो कुछ तो अपने को एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना लॉस रोक सके। सो फॉर दैट पर्पज वी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं कि हम नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है। दैट्स वाई वी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर एंड दिस इज कैलकुलेटेड फॉर करंट ईयर। ओके, तो करंट ईयर के लिए हम इसे एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। नंबर 6, द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड बेस ईयर। और जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं उसको हम बोलेंगे बेस ईयर। मतलब जो पिछले वाला पास्ट में जो रहता है वो होता है बेस ईयर। मैंने आपको बोला था कि जो आपका पुराना दिखेगा, लाइक अगर आपके एग्जाम्पल के अंदर 2015 एंड 2020 ऐसे 2 साल दिख रहे हैं, तो 15 पुराना है इसलिए उसको बेस बोल दो, और 20 नया है तो उसको करंट बोल दो, राइट। सो द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड बेस ईयर। काफ़ी ईजी है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नंबर 7, द बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इज अज्यूम्ड एज 100 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी हम कुछ भी कंपैरिजन करते हैं ना, ओके, and the comparison is between 2 different time periods, whether it is index number or whether it is any other topic, different topic, okay। तो जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एक तो अपना बेस ईयर होता ही है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेजेस, ओके, आपका 9th स्टैंडर्ड में कितने परसेंट थे और 11th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज है, ये दो मैंने आपको बोला कि कंपेयर करो। ओके, फॉर एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड में आपको जो परसेंटेज थे उसको आपको कंपेयर करना है 11th स्टैंडर्ड में आपके कितने परसेंट है उसके साथ। तो 9th स्टैंडर्ड तो आपका बेस हो गया, राइट। उसके साथ आप बोलोगे कि यार 9th में मुझे 80% थे, अभी 70 हो गए, मीन्स अभी मेरा 10% का लॉस हो रहा है या फिर 10% से मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके, सो ऑलवेज जो बेस ईयर अपना होता है उसको हम अज्यूम करते हैं 100। ओके, 100% वो रहता है और उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको 9th में मिले थे 50% मार्क्स। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग एग्जांपल। 9th में आपको मिल रहे थे 50% मार्क्स, 50%, और अभी आपको मिल रहे 25%, 25%। तो कितना हो गया आपका? हाफ हो गया, बराबर है। हाफ मीन्स व्हाट? 50%। इट डजंट मीन आपको 50% मार्क्स मिल रहे, ओके, बट द चेंजेस विच इज टेकिंग प्लेस इज 50%। तो जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा 100 अज्यूम करते हैं, और करंट ईयर की जो होती है उसको हम जो भी अकॉर्डिंगली आंसर आएगा वो अपना निकलता है। ओके, एंड इसको अगर आपको बहुत ही बेटर वे में एलॉबरेट करना होगा ना, तो आप एक बार सॉल्व करो प्राइस इंडेक्स नंबर एंड द कंपेयर योर करंट ईयर विथ करंट ईयर। ठीक है, मीन्स बेस ईयर एंड करंट ईयर दोनों भी आपका सेम रखो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 100 आएगा, हमेशा से ध्यान में रखना। ठीक है, मीन्स 2020 इज कंपेयर्ड विथ 2020 इटसेल्फ, खुद के साथ कंपेरिजन करो तो आपका हमेशा से आंसर जो आने वाला है वो 100 आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि एप्पल्स यहाँ पे श्रीरामपुर में अभी चल रहा है 150, सपोज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। सो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे? 150 अपॉन किसके साथ कंपेयर करना है? 150 के साथ ही कंपेयर करना है, तो 150 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, आंसर क्या मिलेगा? 100, बराबर है। कश्मीर का करो, 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, आंसर क्या मिलेगा? 100 ही मिलेगा, राइट। सो बेस ईयर हमेशा से अपना क्या रहता है? 100 ही होता है। ओके, एंड लास्ट नंबर 8, इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। ओके, इंडेक्स नंबर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज हमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ट्रेंड है अपना, ठीक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, वो हमें देखना होता है, उसके लिए हम करते हैं ना। और हमने पहला ही फीचर देखा, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल, वो स्टैटिस्टिक की बात है, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। बट फिर भी वो चैप्टर हमें इकोनॉमिक्स के अंदर क्यों दिया है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हमें कुछ स्टडी करना होता है भाई, हम अपनी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर नीचे खड्डे में गिर रही है, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज बैरोमीटर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इस बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, आसमान छू रही है या फिर खड्डे में गिर रही है।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफ़ी इजी था ये, ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट आप पढ़ के भी कर सकते थे। देन स्टिल आई हैव एक्सप्लेन दैट। अगर कुछ नहीं समझा होगा तो डेफिनेटली कांटेक्ट करो मुझसे। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल व्हाट आई कैन डू। थैंक यू सो मच, बाय।